बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ z इक्वल 3x प्लस y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स 3x प्लस y इज ग्रेटर देन आर इक्वल 15 और सेकेंड इनइक्वालिटी है x प्लस 3y इज लेस देन आर इक्वल 9। कंडीशन क्या है जी? x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 एंड y शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो इस कंडीशन के तहत हमने फिजिबल रीजन में, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज इस फंक्शन की फाइंड करनी है। तो हमारे पास इनइक्वालिटी है 3x प्लस 5y ग्रेटर देन आर इक्वल 15। इसकी हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन 3x प्लस 5y इक्वल 15। पुट x इज इक्वल 0 इन इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। इसमें जब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये बनता है 3 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल 15। 0 प्लस 5y इक्वल 15 एंड y इक्वल 15 ओवर 5। 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, यानी कि 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड करेगा। तो यूँ हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3। अब x की वैल्यू जब 0 हो, यानी कि x 0 हो तो y 3, ऑर्डर पेयर हमारे पास हासिल होगा 0, 3। ठीक है, ये एक ऑर्डर पेयर आ गया। इसी तरीके से अगर हम पुट y इक्वल 0 इन फर्स्ट इक्वेशन देन 3x प्लस 5 इंटू 0 इक्वल 15। 3x प्लस 5 0 ज़ार 0 इक्वल 15 एंड x इक्वल 15 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, x इज इक्वल 5। यूँ सेकेंड ऑर्डर पेयर हमारे पास 5 व 0 हासिल हुआ। तो इन दो ऑर्डर पेयर की मदद से हम ग्राफ पे पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, पॉइंट मार्क करते हैं, कौन सी प्लेस बनती है ये 0 और 3 हम देखते हैं। यानी कि x 0 हो, ठीक है, तो y 3 है, तो ये y 3 है। ठीक है, ये y की लाइन पर ये पॉइंट है, y 3 ऐसे इस अंदाज से ये लाइन जा रही है y 3 की। इसी तरह प्लस 2 ये y 2 है, y 1 है और ये y 0 है। और अगर हम x को देखते हैं तो ये x 0 है, ठीक है, ये x 1 है, ये x 2 है, ये x 3 है। ठीक है, ये इस तरीके से x की वैल्यू इस तरीके से ऐसे बढ़ती हैं, लेकिन ऐसे लाइन ऐसे लगती हैं। ओके, ये हमारा पहला पॉइंट आ गया 0 व 3 ऑर्डर पेयर। 0 व 3 के हिसाब से जब हमने फाइंड किया तो ये पॉइंट बनता है। और सेकंड है 5 व 0। अब 5 व 0 का मतलब है कि पहले y की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5, ये 5 है और इसी लाइन पे y की वैल्यू 0 होगी। तो ये 5 व 0 ऑर्डर पेयर है, इसको ब्रैकेट में यहाँ पे लिखें आप इसके साथ। तो यूँ ये दो पॉइंट्स हासिल हो गए। इनको आप ज्वाइन करेंगे स्केल की मदद से, एक स्ट्रेट लाइन हमें हासिल होगी। दोनों पॉइंट्स में से आपने इस स्ट्रेट लाइन को गुजारना है, ज्वाइन किया और उसके बाद हमने इस लाइन पे फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन भी लिख देनी है। तो ये है हमारे पास 3x प्लस 5y इक्वल 15। ओके, अब सेकंड इनइक्वालिटी को देखते हैं। इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी x
प्लस 3y इक्वल 9, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब पुट x इक्वल 0 इन सेकेंड इक्वेशन, वी विल गेट 0 प्लस 3y इक्वल 9, 3y इक्वल 9, इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल 9/3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और यूँ आपके पास y की वैल्यू आ गई 3। अब हम जब x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की 3 है, तो ये ऑर्डर पेयर हमें 0 व 3 की फॉर्म में हासिल होगा। और जब हम इसका सेकेंड हिस्सा सॉल्व करते हैं, यानी कि पुट y इक्वल 0 इन सेकेंड इक्वेशन, तो ये बनता है x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल 9, x प्लस 0 इक्वल 9 एंड x इज इक्वल 9। तो यूँ x की वैल्यू 9 हासिल हुई, और ये ऑर्डर पेयर बनेगा 9 व 0, यानी कि ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू 0 हमने रखी थी, x की वैल्यू 9 आ गई। अब इन दो ऑर्डर पेयर से हमने सेकंड लाइन हासिल करनी है, तो 0 व 3 का मतलब है, ठीक है, कि x 0 है और ये इस लाइन पे होता है, और y जो है 3 है, तो 1 2 3, ये पहले वाला पॉइंट अगेन आपको हासिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये 0 व 3 है, और उसके बाद सेकंड है 9 व 0, यानी कि x आपने 9 पे जाना है, 1 2 3 4 नंबरिंग ऑलरेडी मैंने लिखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये वाली प्लेस जो है, ये वाला पॉइंट आपको ये शो होगा 9 व 0, ये 9 व 0 ऑर्डर पेयर है, ठीक है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में हम ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो यूँ इस फॉर्म में हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी जो कि दोनों पॉइंट्स में से गुजर के एक्सटेंड होगी, ठीक है। ओके, अब दो लाइंस आ गई, ये फर्स्ट लाइन थी, इसके साथ लिखा था 3x प्लस 5y इक्वल 15, ये फर्स्ट वाली एसोसिएटेड इक्वेशन थी, ये फर्स्ट लाइन की, ठीक है। और अब ये जो सेकंड लाइन है, इसके साथ भी हमने लिख देना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकंड लाइन का, ये बन जाएगी x प्लस 3y इक्वल 9, ये सेकंड लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है जी, ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है। ओके, अब हमने इन लाइंस का शेड चेक करना है कि वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट का चेक करते हैं, ठीक है। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, टेक 0 व 0 फॉर टेस्ट, यानी कि x की वैल्यू और y दोनों की वैल्यू 0 लेंगे फॉर टेस्ट। जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे इस एसोसिएटेड इक्वेशन में, यानी कि 3x, बल्कि इन इक्वलिटी में हम पुट करते हैं 3x प्लस y में जब ये हम पुट करेंगे 0 0, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इज ग्रेटर देन 15 में हम पुट करेंगे। ये देखिए, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी थी, 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 15, सो ये बन जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 ग्रेटर देन 15, और 0 प्लस 0 0 होता है, 0 इज ग्रेटर देन 15। अब हम सोचें कि 0 इज विल बी ग्रेटर देन 15, इट्स नॉट पॉसिबल, क्यों कि 15 इज ग्रेटर, 15 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो 0 छोटा होता है 15 से, लेकिन जहाँ पे चेक करने से पता चल रहा है कि ये 0 इज ग्रेटर देन 15 आ रहा है, तो ये हम सेटिस्फाई नहीं कर रहा इनइक्वालिटी को, इसलिए
हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स है ये। जब फॉल्स आता है चेक करने से आंसर, तो इसका मतलब है इस लाइन का जो शेड बनेगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है जी। इस पहली लाइन का जो शेड बनेगा ये यहाँ से ज़ाहिर स्टार्ट होगा, इधर तो हमने जाना नहीं है, उसकी वजह ये है इधर भी हमने नहीं जाना, इस साइड पे भी, और ये ऊपर भी नहीं जाना। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। क्यों कि ये हमारे एक पाबंदी है हम पे, ये कॉन्स्टेंट्स का मतलब यही है कि हम पाबंद हैं इस बात के कि x विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि x के पॉजिटिव इंटीजर्स और इसी तरीके से y के भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ज़ीरो से ग्रेटर होंगे या ज़ीरो के इक्वल। तो ज़ीरो के इक्वल जहाँ से स्टार्ट होते हैं और ये वाला एरिया सारा कवर करते हैं, ज़ीरो से ग्रेटर जो है ये वाला एरिया, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगेन मैं आपको क्वाड्रेंट की थोड़ी एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड में दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव होते हैं, ठीक है, माइनस और माइनस। और फोर्थ में y पॉजिटिव, सॉरी x पॉजिटिव y नेगेटिव, हाँ x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो पॉजिटिव x भी पॉजिटिव हो y भी पॉजिटिव हो, यहाँ पे ये कंडीशन है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन ज़ीरो या इक्वल देन ज़ीरो। सो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है और इस लाइन का जो शेड बनेगा वो यहाँ से यहाँ तक बनेगा और अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा, क्योंकि ये फॉल्स है। तो ये यहाँ से ऐसे ये शेड बनेगा, ठीक है। अब इस लाइन से भी आगे हम नहीं बढ़ा सकते फ़िलहाल, वो हम जब दूसरी लाइन को चेक करेंगे तो फिर फाइनल जो फिजिबल शेड होगा या सोल्यूशन होगा वो हम अब दूसरे को चेक करते हैं, ठीक है। तो इसका चेक यूँ करेंगे, टेक 0 व 0 फॉर टेस्ट, यानी x प्लस 3y लेस देन 9, 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन 9, या दूसरे लफ्ज़ों में 0 प्लस 0, 0 3 0 होता है, इसलिए ये भी 0 हो जाएगा सारा, 0 इज़ लेस देन 9, ठीक है। तो ये बात कुछ समझ आती है कि वाकई 0 जो है वो 9 से छोटा होता है, ठीक है। ज़हन पिक कर रहा है, मतलब ये ट्रू बात है, ठीक है। और ट्रू है तो हम लिखेंगे ट्रू सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि इस इनइक्वालिटी को ये बात सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। 0 इज़ लेस देन 9 ट्रू है। जब ट्रू होता है तो लाइन का शेडो टूवर्ड्स द ओरिजिन होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो सेकेंड लाइन है ऊपर वाली, इसका शेडो यहाँ से इस अंदाज में टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा, ये टूवर्ड्स द ओरिजिन और ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन। यूँ हमें एक ट्रायंगल शेप नज़र आ रही है, ये देखें, एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, तो ये ट्रायंगल शेप का हमें फिजिबल सॉल्यूशन हासिल हो रहा है यहाँ पे। अब ट्रायंगल जब है तो इसके 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब 3 कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं जी? एक है 5 व 0, दूसरा है 9 व 0 और तीसरा है 0 व 3। तो इनको हम नाम दे देते हैं, 0 व 3 वाले को ए नाम दे देते हैं, ये ए है 0 व 3, और ये 5 व 0 ये बी है, और ये 9 व 0 जो ये सी है, ठीक है। ये इसलिए नाम दिए हैं क्योंकि इन तमाम कॉर्नर पॉइंट्स पे हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़, तभी पता चल सकेगा हमें इस फंक्शन का। तो हमने कॉर्नर पॉइंट्स लिखने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं हमें हासिल हुए हैं, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे। कॉर्नर पॉइंट्स ए है
0 व 3, B है 5 व 0 और C है 9 व 0, ये 9 व 0। अब हर एक कार्नर पॉइंट पे हम, ठीक है, ये फंक्शन, इस फंक्शन में वो वैल्यूज पुट करेंगे कार्नर पॉइंट्स की, ठीक है, और इस तरीके से हमें z हासिल होगा। सो एट कार्नर पॉइंट A, एट A z इक्वल, ऐसे लिखते हैं हम फंक्शन, और ब्रैकेट में ये वैल्यूज लिखेंगे 0 व 3, और ये पुट करेंगे हम इक्वेशन z इक्वल 3x प्लस y में। तो जब हम ये पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 इंटू 0, 3x का मतलब 3 इंटू 0 प्लस y की वैल्यू 3 है, तो 3 जीरोज़ आर 0 प्लस 3 प्लस 0 3। सो एट ए कॉर्नर z की वैल्यू है 3। इसी तरीके से एट B z f लिख के ये b की वैल्यू लिखेंगे 5 0, और इस तरीके से जब ये हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, यानी कि 3x प्लस y में, इस फंक्शन में जब हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 0, ये बनता है 15 प्लस 0 इक्वल 15, ठीक है। पहली वैल्यू 3 आई है, सेकेंड 15। अब C कॉर्नर पे देखते हैं, एट C z इक्वल फंक्शन 9 व 0, 9 व 0, तो 9 व 0 पुट करने से 3 इंटू 9 प्लस 0 इक्वल 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27 प्लस 0, 27 प्लस 0 ये बनता है 27। अब जो हमें वैल्यूज़ हासिल हुए हैं उनको हम कंपेयर करेंगे। पहली 3 है, ठीक है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 27 है। तो हम इन तीनों में से देखते हैं कि ये जो 3 है, ठीक है, ये किसकी हासिल हुई है हमें, ए कॉर्नर की। ये 15 जो है वो बी कॉर्नर की, और ये जो सी कॉर्नर पे है वो 27 है। तो मिनिमम जो है वो हमें कॉर्नर ए पे हासिल हुई है, यानी कि 0 व 3 पे, और मैक्सिमम यही हमने फाइंड करना था क्वेश्चन में, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन दिस, ठीक है। तो अब हमने उस फंक्शन की मिनिमम भी निकाली, यानी कि वो 3 है, और मैक्सिमम 27 है। तो हम ये लिखेंगे इस अंदाज से आंसर कि मैक्सिमम, पहले मिनिमम लिखें कि मिनिमम वैल्यू इज एट कॉर्नर पॉइंट ये देखें, इसका कॉर्नर पॉइंट ये बनता है 0 व 3, ठीक है। तो 0 व 3, और इसी तरीके से लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू इज एट कॉर्नर पॉइंट 9 व 0। देखो ये 27 है, और ये किस कॉर्नर पॉइंट पे था, 9 व 0 पे, तो 9 व 0। सो ये दो आंसर हैं आपके, ये दोनों आंसर हैं 0 व 3 और 9 व 0। 0 व 3 यानी कि मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू 9 व 0। सो दीज आर द आंसर्स। अल्लाह हाफिज़।